हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो भाई, एचएसएससी सीईटी क्वालिफाई ओनली। सरकार क्या चाहती है भाई, सीईटी क्वालिफाई को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है। कल भाई बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, सभी युवा फार्म भरे, बड़ी खुशखबरी। हाई कोर्ट वर्सेज सीईटी क्वालिफाई। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये भाई अपडेट आपके दैनिक सवेरा के अंदर जो युवा गए थे, उन्होंने भाई क्या बताया है। दैनिक सवेरा के अंदर क्या अंदर हुआ था भर्तियों को लेकर, वो पूरी अपडेट है। हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी से मिलकर फिर की मौजूदा भर्तियों में ग्रुप सी सीटी क्वालिफाई करने की मांग। तो अब भाई कल बड़े, यानी आप बहुत अच्छे लेवल की मीटिंग आप मान सकते हो, क्योंकि सभी जो पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी हैं, सीएम साहब हैं, चेयरमैन साहब है, ओएसडी है, अपने भाई जो पहले भारत भूषण भारती थे वो भी थे भाई, बहुत सारे ऐसे जो अधिकारी और राजनीतिक मामलों में जो मुख्यमंत्री थे वो बहुत, उन्होंने ये कहा भी हम भी चाहते हैं भी सीटी क्वालिफाई हो, लेकिन कोई रास्ता तो इसका निकले भी सीटी क्वालिफाई ऐसे किया जाए। तो अब मैं बताता हूँ क्या भाई, सीटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। यानी सीटी क्वालिफाई, ये इनका जो पीछे न्यूज़पेपर के अंदर आई थी वो यही कहानी थी कि भाई सीटी क्वालिफाई तो हम कर देते हैं, लेकिन जो अगला सीटी है उसको हम क्वालिफाई कर दें। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, अभी पिछले 5 सालों से भर्तियां कंप्लीट होने की जो कगार है वो, यानी लास्ट स्टेज पर भर्तियां हैं। अब अगर क्वालिफाई नहीं होता ना, तो फिर भाई अगला सीटी क्वालिफाई करने का फ़ायदा क्या, मेरे को ये बताओ आप। क्योंकि 5 से 6 साल जिन युवाओं को हो गए हैं वो भी अपनी आस यहीं ख़त्म कर देंगे और आगे जो तैयारी है वो नहीं करेंगे। क्योंकि भाई हर किसी की जो घर की स्थिति है वो अच्छी नहीं होती भाई, हम 10-10 साल कोई भर्तियों के लिए तैयारी करें। क्योंकि इससे अच्छा तो अगला कोई काम करेगा, दिहाड़ी करेगा, तो कम से कम उसको खाने की जो रोटी है वो तो उसको मिलेगी। तो अब मामला क्या है, जिनका नहीं सीटी नहीं हुआ था, यानी 2022 के बाद सीटी होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कमी, इसको मान सकते हैं आप। क्योंकि अगर उनकी मंशा होती तो दूसरा सीटी लेकर क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन दूसरा सीटी नहीं हुआ। ग्रुप डी का जो सीटी हुआ वही वही पहले के फार्म भरवा रखे थे, अब वही कंडीशन इसके ऊपर लागू होती है। तो जो नए युवा तैयार हुए हैं वो भी ये चाहते हैं भी सीटी हो दोबारा से, हमें भी बैठने का मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो मामला है वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है भाई सीटी क्वालिफाई। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी थी एचएसएससी को भी, एज पर पॉलिसी आप भर्ती करो। लेकिन कल युवाओं को जो प्रदर्शन देखते हुए सीएम साहब ने, जो युवा है उनको ये बोला था कि हम क्वालिफाई तो कर देते हैं, लेकिन जो कई युवा ऐसे हैं वो केस करेंगे इसके ऊपर। तो युवाओं ने कहा भी अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हैं तो उस पर भाई हज़ारों केस है, दूसरे युवा है वो भी करेंगे। तो ये भर्ती आपकी इस प्रकार सिरे नहीं चढ़ सकती। अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो कहीं ना कहीं भर्तियाँ आपकी जो सिरे चढ़ाने की जो कोशिश है आपकी, वो आपकी कंप्लीट ज़रूर होगी। तो अब सीटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। तो अब इसमें क्या है, तो आपका 1, 2, 56, 57 का जो पद है पुनर्विज्ञापित करने के आवेदन मांगे हैं, 10 तारीख लास्ट है। अगर दोबारा से सीटी क्वालिफाई करती हैं, यानी संशोधन करके पॉलिसी दोबारा डालती हैं, तो वही दोबारा से फार्म इसमें भराए जाने पड़ेंगे। तो इसलिए सरकार ये चाहती है भी हम अगला सीटी क्वालिफाई कर दें। तो ये भाई इस प्रकार की जो बातें हुई। तो अब बात करते हैं भाई, कल जो मीटिंग थी उसमें स्पष्ट तौर पर क्या नतीजा आपका निकला भाई, क्या आपका सीटी क्वालिफाई हो सकता है। तो बिल्कुल जवाब है उसका भाई, हाँ आपका सीटी क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि जो कल की मीटिंग हुई ना, उसमें सभी जो भारत भूषण भारती जी है, मुख्यमंत्री जी है, चेयरमैन साहब है, उन्होंने यही कहा कि आप कुछ ऐसा तकनीक निकालो जिससे भी सीटी क्वालिफाई हो जाए और
जो युवा है वो भाई केस भी ना कर सके इसके ऊपर। तो जो मामला निकल के आया था वो था भाई पुनर्विचार का, ठीक है, दोबारा से रिव्यू पिटीशन डालने का। तो सिटी क्वालिफाई वाला जो केस है उसके अंदर युवा भाई रिव्यू पिटीशन डालने वाले हैं, और रिव्यू पिटीशन में सरकार ने कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे। इसके अंदर अगर आप रिव्यू पिटीशन डालो, अगर कोर्ट कर देती है क्वालिफाई तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब भाई जो भी साथी 3.5 लाख युवा है भाई, वो सभी अपनी तैयारी के ऊपर लग जाएं, क्योंकि अगर मौका मिल गया और आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं भाई आपकी कमी यहाँ पर रहने वाली है। इतने पापड़ बेलने के बाद अगर आपको पेपर में बैठने का मौका दिया जा रहा है और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो भाई आप समझ सकते हैं स्थिति आपकी क्या है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।